नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, रामपुर से हम आ गए थे, 3-4 दिन पहले आ गए थे। फिर हमें कहीं जाना पड़ गया था, तो हम आए वहाँ से कल दोपहर। और फिर आके अपना रेस्ट वगैरह किया सारा कुछ। और अब मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। बनाना है मुझे। सुबह के नाश्ते में मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। और अभी आलू नहीं है यहाँ पे, तो अभी बस मैंने सोचा मैं जब तक पीयू के डैडी आलू लेने जा रहे तब तक मैं ना साफ़ सफाई कर दूँ यहाँ पे। क्योंकि देखो अभी बच्चे भी वैसे सो रहे। पीयू पीयू तो उठ गई, रूही ईशु सो रही, इधर हम लेट रहे थे, इधर बच्चे लेट रहे थे। और ये अभी सारे मेरे को मतलब फैला रहा, सही फैल रहा। और ये रहा। तो सुबह की चाय पी ली है, पूजा पाठ कर लिया है। अभी मैंने बनाया था बनाना शेक, कृष्णा को दिया और इसके मामा को दिया। बाकी का मैंने रख दिया। ताऊआ वह नहीं कुछ भी पट्टा पिया नहीं जा रहा। दीदी पी लेगी, कोई बात नहीं। तो जी बस मैं सोच रही, मैंने कहा जब तक वे लेके आते हैं सामान, मतलब आलू वगैरह लेके आते हैं, तब तक ये जो है यहाँ पे इसे मैं समेट दूँ सारे को। तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर फटाफट समेट देती हूँ, किचन में भी और बाहर भी। जितना सिमटेगा फिर बाद में शिवानी या प्रीति जो भी आएगी फिर वो अपना काम कर लेगी आके। तो लगते हैं। तो जी लग गए हैं अपने काम पे। सुबह की पूजा पाठ वगैरह सारा कुछ मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं लगी थी नाश्ता बनाने में। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और मायके में जब थी मैं तो किचन में मेरा इतना काम नहीं होता था। मेरा काम ज़्यादातर ऊपर का ही था और किचन का जो खाना वगैरह का काम था वो भाभी का था। और जब मैं अब यहाँ के आके कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मतलब लग रहा है अजीब सा। होता है ना कि जब कोई काम हम काफ़ी दिनों तक नहीं करते तो फिर उसे करते हैं तो थोड़ा सा अलग सा लगता है, अलग सा फील देता है वो। पर कोई नहीं जी, ऐसा नहीं है कि किया हुआ नहीं है काम, काम किया हुआ है तो करेंगे अपना। और आशु रात के टाइम चली गई थी उधर ही, तो वो इसलिए चली गई थी कि भाई उधर साफ सफाई करेंगे। उसके वीडियो में आपने देख ही लिया होगा सारा कुछ, पर बाकी वैसे मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं कुछ भी। तो फिर सुबह के लिए नाश्ता वगैरह मैं उनके लिए भी बना रही थी और इधर अपने लिए भी बना रही थी। जिज्जा जी, आशु, गुड्डू, ईशु और कन्हैया उधर थे। मैं, बच्चे तीनों, पीहू के डैडी और भाई मेरा, हम इधर थे रात के टाइम। तो पहले तो था नहीं जाने का, फिर वो चले गए थे रात को। फिर मैं कहा चलो भाई अब सुबह का नाश्ता मैं बना देती हूँ। असल में मुझे पता भी नहीं था कि वो उधर जाके क्लीनिंग कर रही है या साफ सफाई वगैरह कर रही है। तो रात के टाइम तो लेटने के नाम के ही गए थे। फिर सुबह को वो भाई हो ही जाता है कि जब हम रह रहे हैं तो अगर गंदा हो रहा तो देखा नहीं जाता। तो वो क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी। तो फिर पीहू के डैडी गए थे उधर। वो कहने लगे कि भाभी तो मतलब सफाई कर दी। तो फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्या कि हम तो सफाई कर रहे हैं। मैं कहा फिर नाश्ता मैं बना दूंगी इधर। मैं कहा पराठे बना रही तो मैं बना दूंगी कि चलो ठीक है। तो फिर मैंने सबके लिए ही उसी हिसाब से फिर मैं अपना कर रही थी। होता है कि देखिए पता लग जाता है ना पहले, तो फिर दिक्कत नहीं होती, बाद में होता है। तो इसीलिए मैं अपना हमेशा मतलब उस तरीके से करती हूँ कि बाद में कोई दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ को करने में। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ। और मैं सही में बताऊँ, अब मैं आई हूँ ना इतने दिनों के बाद बच्चों से मिली हूँ, तो अगर मैं अब कृष्णा का तो ऐसा हिसाब होगा कि अगर मैं इसे मजाक में भी यूँ कह दूँ ना, इसे मैं मतलब बैग उठाती हुई भी दिखी, चाहे मैं उसे उठा के इधर से उधर रख रही, अगर इसे दिख जाती हूँ ना मैं कृष्णा को बैग लिए हुए हाथ में, तो इसे ये हो जा कि मम्मा वापस जाने लग रही कहीं। तो जिस दिन मेरे भाई को जाना था मैंने इसको रात को वैसे ही बोल दिया, मैं उसके कपड़े रख रही थी बैग में। तो ये मुझे पूछने लगा कृष्णा कि मतलब मम्मा ये क्या कर रही है। मैंने कहा मैं जा रही तेरे मम्मा जी के साथ वापस, कि अभी तो आप आए। मैं कहा बेटे जाना पड़ेगा, वहां पर काम हो रहा। तो बस बेचारा तब तो कुछ नहीं बोला। फिर बाद में इसे मैंने अपने पास बुलाया, मैंने कहा मैं नहीं जा रही। उसके बाद तो ये इतना रोया, इतना रोया। मैं कहा बताओ, होता है देखिए जब हम नजदीक रहते हैं ना, चाहे बच्चे हो बड़े हो कोई हो, तो जब हम नजदीक रहते हैं ना तो थोड़ा सा हो जाता है कि मतलब चलो थोड़ा सा इंसान हटता है एक दूसरे से। लेकिन जब हम दूर रहते हैं ना तो एक दूसरे की वैल्यू तब पता लगती है कि कौन कितना वैल्यूबल है। कई बार होता है ना कि बच्चे तंग कर देते हैं तो माँ बाप भी सोच लेते हैं, मैं भी सोच लेती थी। मैंने कहा बच्चों ने दुखी कर रखा, यूं नहीं कि 5-4 दिन को कहीं चले जा घूम या मतलब मैं चली जाऊं कहीं या कुछ। और बच्चों को भी ऐसा ही होता था कि मम्मा हमें डांटती है या कुछ करती है। लेकिन अब 1 महीने में ना तीनों बच्चे ऐसे हो रहे कि बस मतलब अगर मैं मजाक में भी कह दूं ना कोई से को, मैं मैं जाऊंगी रामपुर और मतलब मुझे टाइम लग जाएगा, मुझे इतने दिन के लिए जाना, तो एकदम से यूँ कहता है कि नहीं मम्मा आप ना, आप जाओ, आप आशु मम्मा को बोल दो या कोई और आ जाएगा, आप ना जाओ अब।
कि बस अब नहीं। मैं कहा चलो बच्चों, मुझे तो पता लग ही रहा भाई, मतलब बच्चों के बिना भी देखे, बच्चों के बिना भी कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों को भी अभी ये हो रहा है कि मम्मा डांट रही थी तो डांट लेने दो। ऐसा नहीं है कि भाई आंसू ने कुछ कहा या कुछ भी, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा। लेकिन ये होता ही है कि जब हमारे पास जो चीज़ नहीं होती, चाहे वो इंसान है कोई चीज़ है, तो उसकी वैल्यू तब और ज़्यादा हो जाती है। तो वही हाल फिलहाल बच्चों का हो रहा था और मेरा भी। तो बस जी अभी देखिए यहाँ पे मैंने बना दिए हैं पराठे, और प्याज वगैरह मैंने नहीं डाला है इनमें, और बस बिना प्याज के ही मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पे मतलब श्राद्ध भी शुरू हो जाएंगे, फिर आगे अब नवरात्रे भी है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई तभी से ही क्यों, पहले से ही मैं प्याज वगैरह डालना बंद कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने प्याज वगैरह कुछ भी अब मैं नहीं डाल रही हूँ खाने में। और ये देखिए बस मैं फटाफट से पराठे बना दूंगी, तब तक सब बच्चे वगैरह नहा लिए थे, मैं भी नहा धो ली थी, पूजा पाठ कर ली थी। और सच में बहुत टाइम के बाद आके वापस अच्छा भी लग रहा है। और बस मैं कह भी नहीं सकती कि क्या ये कहूँ, तो मतलब अच्छा लग रहा कुल मिला के, ये बात है कि इतने टाइम बाद आके अपनी जगह पे, अपने घर पे अच्छा लग रहा। तो यहाँ पे देखिए जी मेरे पराठे बन रहे हैं, गर्मा गर्म तैयार हो रहे हैं। और क्योंकि प्याज नहीं है तो लड्डू गोपाल को भी इसी का ही भोग लग जाएगा। दही का मैंने रायता सा बना दिया था, थोड़ा सा नमक मिर्च वगैरह मिक्स करके। और मैं खुद दही नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा गला अभी भी ठीक होने में नहीं आ रहा। दवाई लेने के बावजूद मेरे गले का हाल ये है कि एक टाइम मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ ठीक होगी, दूसरे टाइम मुझे फिर लगता है कि नहीं, ये वापस से खराब हो रही। और सुन के आप लोगों को भी लग ही रहा होगा कि मेरी आवाज़ की ना बैंड बजी पड़ी। तो खैर देखिए जी यहाँ पे भाई भी है और जीजा जी भी हैं, और इधर भाई अपना काम भी देख रहा है। मेरे भाई का अभी जो काम है वो सारा ऑनलाइन ही चल रहा है, लेकिन अभी ये बीच में गया भी था, जब मैं रामपुर थी तब भी मेरा भाई वापस अपनी ड्यूटी पे गया था। लेकिन इसका काम इस तरीके का है कि ये घर पे रह के भी कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम भी इसका हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन नेटवर्किंग का इसका सारा काम है, तो वो हो जाता है। और ज़्यादातर जो इसके कलीग हैं वो भी सारे मतलब विदेशी जगह पे ही बैठे हुए हैं, जो जिनके साथ इनकी मीटिंग वगैरह या बातचीत होती है, कांटेक्ट होता है सारा कुछ। तो वो सब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने ठिकाने पे हो। तो जब ये बात करता है तो तब पता चलता है कि भाई सब अलग अलग ही बैठे। लेकिन उसके बावजूद भी ये ज़रूरी हो जाता है कई बार इसके लिए कि भाई इसको ऑफिस ही मतलब अटेंड करना ज़रूरी है, ऑफिस जाना ज़रूरी है। तो अभी भी यही वही था कि अब ये यहाँ से जाएगा, जब मेरा भाई यहाँ से जाके फिर ये अपना वापस इसको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब से पापा जी मम्मी गए हैं तब से मेरा भाई मतलब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है ऑफिस से। तो ये अब गया बस बीच में, एक बार पहले गया था 2-4 दिन के लिए, और एक बार अब गया। तो अब ये तीसरी बार जाएगा 1 साल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं लग गई थी फिर अपने काम पे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पे जो भी कर रही हूँ ये सारा जो चेंज करने की मैं सोच रही हूँ किचन में, या मैं करूँगी, वो सारा जब मैं यहाँ से वापस गई थी ना, वो मैंने तब सोच रखा था कि मैं तब करूँगी। लेकिन जब मैं गई तो मेरा जाना अचानक से हुआ था घर पे, और मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं अचानक से ही जाती हूँ, क्योंकि उससे पहले ये रहता है कि ये चला जाएगा वो चला जाएगा। लेकिन मेरा जो प्रोग्राम है वो लास्ट मिनट पे जाके बनता है, तो इसीलिए हमेशा मैं काम मतलब मैं लास्ट मिनट पे ही जाती हूँ। तो ये जो चीज़ मैं अब रसोई में सोच रही हूँ करने की, सामान रखने की, संभालने की, रखने की, संवारने की, जो भी मान लीजिए सेट करने की, ये मेरा जाने से पहले का ही था कि जब मैं यहाँ पे उस टाइम पे करना चाहती थी। फिर मुझे ये हो गया कि नहीं बस अब तो मैं जा ही रही हूँ, अब मैं आके करूँगी। तो सबसे पहले तो मुझे क्या हो रहा है कि रैक वगैरह मतलब सामान रखने के लिए जो है अलमारियाँ नहीं है। तो मेरा ये था कि चलो भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने उसके लिए सोचा हुआ था कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने यहीं पे ही एडजस्ट करने की सोची, फिर मुझे लगा कि नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। जो मैंने पहले प्लानिंग की हुई थी, जो मैंने पहले सोचा हुआ था, उसी के तहत अगर मैं काम करूँगी तो तब जाके मेरी थोड़ी सी किचन जो है वो सेटिंग होएगी। मैं सही में बताऊँ, मुझे किचन का जो स्लैब है वो भरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भरा हुआ मीन्स ये सामने जो रैक रखी हुई है ये मुझे बड़ी अखरती थी, मजबूरी में मुझे रखनी थी क्योंकि सामान था। तो वो फिर अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो मैं उतारूंगी ये आरओ। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत कंप्लेन आ रही है डॉक्टर्स की तरफ से भी, सभी की तरफ से, कि आरओ का पानी पीने से जोड़ों का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी समस्या बढ़ रही है। तो मुझे भी खुद वो है, और पीहू के डैडी को भी जोड़ों के दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। उनको तो पीठ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
तो फिर जब हमें आरओ का पानी पीना ही नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं इसको उतार के ही रख देती हूँ। तो मैंने वहाँ से आरओ उतारा है, क्योंकि जब तक वो लग रहा था वहाँ पे तब तक ये हो रहा था कि उसमें से पानी पिया जा रहा था। तो फिर मैंने सबसे पहले वहाँ से आरओ हटाया, उसके बाद जो फ्रिज है फ्रिज को मैंने वापस उसकी जगह किया, और इधर जो मेरे कंटेनर है, किचन कंटेनर जितने भी हैं, इस वाली रैक से हटा के मैं ये बच्चों की जो पढ़ाई वाली अब बुक्स वाली रैक थी वो मैं लेके आई हूँ। और जो बच्चों की बुक्स है वो मैंने दूसरी रैक में रखी हुई है जो कि बंद हो जाती है। तो यहाँ पे इस वाली रैक को रखने का मेरा कारण ये भी था कि जो मेरे ये एयर फ्रायर है, इलेक्ट्रिक राइस कुकर है, मेरे मिक्सर है, ग्राइंडर है, या मेरी केतली है या कुछ, ये सारा का सारा सामान मेरा स्लैब पे रखा था। और स्लैब की वजह से ही कि मुझे स्लैब पे ही रखना पड़ेगा, उसकी वजह से मैं सामान निकाल नहीं रही थी। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मैं अगर इधर साइड में रख दूँ तो उसमें जो मेरे किचन कंटेनर है, मसालों के जो डब्बे हैं दाल वगैरह के, वो भी आ जाएंगे। और उसके अलावा जो मेरा ये इलेक्ट्रिकल सामान है इसमें भी काफ़ी सारा सामान वो आ जाएगा। तो मैंने साइड में रैक रखी, उसके बाद मैंने उसमें अपने किचन के डब्बे रखे। जो मेरा इलेक्ट्रिक सामान था वो भी मैंने उसी में ही मैनेज किया और वो बहुत अच्छे से हो गया। अब ये होगा कि मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी मैं वहाँ से उठाऊंगी, यूज करूंगी और उसको वापस वहीं पे रख दूंगी। उसके अलावा भी मैंने किचन में से बहुत सारा सामान अपने निकाला है जो कि मैं यूज नहीं करती या रेयरली ही यूज करती हूँ, तो वो भी मैंने निकाला है। कुछ सामान था ऐसा, क्योंकि बरसात का मौसम हो रहा है, बरसात का मौसम ऐसा, आप इसमें जितनी मर्जी सफाई कर लीजिए, इसमें जाले या कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। आशु थी, उसने भी यहाँ पे मतलब सारी चीजें क्लीन की, और उसके बाद भी मतलब हो ही जाता है, क्योंकि सिल्हन है घर में, सबसे बड़ी दिक्कत है सिल्हन की, तो उसकी वजह से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए जी, जो भी मुझे फालतू सामान लग रहा है वो मैं अपना निकाल के रख रही हूँ। और बहुत कम सामान अभी मेरे किचन में रह गया है, जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने निकाल दिया है। तो जी आते ही सबसे पहले मैंने अपनी रसोई साफ की। मायके में तो मैं कर ही रही थी जो कर रही थी, और ये चीज़ें मेरे मायके में भी मेरे माइंड में चल रही थी कि जब मैं वापस जाऊँगी तो मुझे रसोई में ऐसे ऐसे करना, रूम्स में मुझे वैसे वैसे करना। हालांकि मैं सारा सामान कुछ भी नहीं हिलाऊंगी, जहाँ मुझे ज़रूरी लग रहा है, जो मैंने सोचा हुआ था वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, जो एक दो डब्बे भी मेरे पहले ही टूटे हुए हैं वो भी मैंने निकाल दिए। कट्टे वगैरह से थे जिनका कि यूज नहीं है, वो मैंने मतलब जो मेरे यूज का सामान नहीं हो रहा मैं उसे किचन में से निकाल रही हूँ अपना, और किचन को मैं कर रही हूँ खाली। और उसके बाद मैंने अपना स्लेब वगैरह साफ किया, और अब मेरा स्लेब बिल्कुल खाली हो गया था और मुझे अच्छा लग रहा था। हालांकि मैंने 2 रैक मंगवाई हैं, 2 रैक नहीं 2 स्टैंड मंगवाए हैं। एक कॉर्नर वाला जिसमें कि मसालदानी और ये जो रोटियों का होता है ना, कैसरोल वगैरह, वो रखने का। और एक मैंने मंगवाया है तवा, चिमटा और बेलन रखने का, चिमटा, तवा, बेलन और चकला वगैरह रखने का, क्योंकि उनको मुझे फिर गैस के पीछे रखना पड़ता है। और काफ़ी बार आप लोगों ने भी बता दिया कि तवे को गैस के पीछे नहीं रखते, मुझे वहाँ इसलिए रखना पड़ता था क्योंकि उसके लिए प्रॉपर मतलब वो नहीं था। तो ये 2 रैक मैंने मंगवाई है। बाकी मेरा जो स्लेब है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, और ऐसा ही स्लेब मुझे अच्छा लगता है। तो जी थोड़ी सी मेहनत के बाद रसोई मेरी साफ़ हो चुकी है, और बस ये वीडियो भी अब मैं यहीं पर रोकूंगी। आगे के वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, क्योंकि आगे के वीडियो भी कुछ इसी तरह के होने वाले हैं। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे।